नमस्कार ट्रेडर्स, ट्रेड मंत्रा मॉर्निंग लाइव शो के इस स्पेशल प्री मार्केट एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज है बुधवार 20 मई 2026। आज मार्केट खुलने से पहले तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज का दिन आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मार्केट में एक बड़ा तूफान आने की पूरी संभावना है। रात भर में ग्लोबल मार्केट से ऐसी खबरें आई हैं जो आज दलाल स्ट्रीट पर लिटरली तहलका मचा सकती हैं। कल शाम तक मार्केट में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना, वो अब हवा हो चुकी है। अमेरिकन टेक स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश हुए हैं और जिफ निफ्टी साफ इशारा कर रहा है कि आज 150 पॉइंट से भी ज्यादा का एक मैसिव कैप डाउन होने वाला है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज दलाल स्ट्रीट पूरी तरह से पैनिक कर जाएगा? चलिए इस पूरे डेटा में डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिग गैप डाउन वार्निंग की, जो अभी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। हुआ यह है कि ओवरनाइट यूएस मार्केट में टेक हेवी नैस्डैक सीधे 1.4% बुरी तरह क्रैश कर गया। और ध्यान रखिए, यह कोई मामूली प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। इस ग्लोबल शॉकवेव का असर अब डायरेक्टली जीएफ निफ्टी पर पड़ रहा है। एक सीवियर गैप डाउन ओपनिंग के संकेत साफ दिख रहे हैं। कल का जो भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म था, वो अब पूरी तरह से इवैपोरेट हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले जरा कल के मार्केट क्लोजिंग पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। 19 मई का एक्शन पूरी तरह से हॉप एंड ड्रॉप वाला रहा, मतलब उम्मीद जागी और फिर मार्केट फिसल गया। निफ्टी 50 को देखें तो करीब 32 पॉइंट गिरकर 23,618 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 114 पॉइंट की कमजोरी के साथ 75,200 के उस साइकोलॉजिकल लेवल को जैसे तैसे बचा पाया। लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा बैंक निफ्टी। ये लगभग 128 पॉइंट टूटकर 53,409 पर आकर सेट हुआ। साफ दिख रहा था कि मार्केट के हैवीवेट्स अपना शुरुआती मोमेंटम बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मार्केट रोटेशन की कहानी बयान हो रही थी। एक तरफ जहां मेजर बैंक्स और टेलीकॉम जैसे बड़े इंडेक्स हैवीवेट्स में दबकर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, ठीक वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट में एक मैसिव रैली चल रही थी। निफ्टी मिड कैप 100 ऑलमोस्ट 1% ऊपर था और स्मॉल कैप 100 1.17% उछल गया। यानी इंडेक्स भले ही नीचे जा रहा था, पर छोटे और मझोले शेयर्स में जमकर खरीदारी की जा रही थी। सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी कल का एब्सोल्यूट हीरो था। 3% से ज्यादा की तेजी दिखी यहां, खासकर इन्फोसिस और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स की वजह से। असल में कमजोर रुपए ने आईटी सेक्टर में एक आग लगा दी है। उसके उलट निफ्टी प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा ड्रैग या कह लीजिए विलेन साबित हुआ। पर हां, इन सब के बावजूद मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव दिखी। बीएसई के लगभग 7% स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए, जो एक छोटी सी राहत की बात जरूर थी। आप जरा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का डेटा देखिए। यहां मार्केट में एक जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज लगातार पैसा निकालने में लगे हैं। उन्होंने लगभग 2,814 करोड़ की नेट बिकवाली की। लेकिन डोमेस्टिक फंड्स, हमारे डीआईआईज, एक ढाल बनकर सामने खड़े हैं, जिन्होंने निचले स्तरों पर लगभग 2,682 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को एक सॉलिड सपोर्ट दिया। चलिए अब वापस आते हैं उन ग्लोबल क्यूज और टेक क्रैश पर, जिसने रात भर में पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। मैक्रो शॉक्स पर ध्यान दीजिए। यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अचानक से स्पाइक होकर 4.66% पर आकर खड़ा हो गया है। अब जब बॉन्ड यील्ड इतनी तेजी से भागेगी तो ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर फ्लाइट करेगा ही। दूसरी तरफ एनवीडिया के आने वाले अर्निंग से ठीक पहले मार्केट में ऐसी घबराहट फैली कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बुरी तरह क्रश हो गए, और इसका सीधा स्पिल ओवर इफेक्ट एशिया पर पड़ रहा है। देखिए, कॉस्पी 3.3% और निक्की लगभग 1% डाउन है। ग्लोबल कैपिटल फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही करेंसी और क्रूड ऑयल के फैक्टर्स पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे मार्केट के लिए सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं। 96.53 ये लेवल देखिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी का रिकॉर्ड लो क्लोजिंग लेवल है। रुपया इस वक्त इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि इसका सीधा मतलब है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा। जो भी सामान बाहर से आएगा, स्पेशली तेल, वो अब देश के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। और वही दूसरा सबसे बड़ा खतरा है क्रूड ऑयल। $110.12 ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल का पर बैरल प्राइस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही है ना, उसने पूरे कच्चे तेल के मार्केट में आग लगा दी है। और इस क्रूड प्राइस के बढ़ने का डायरेक्ट इंपैक्ट कल डोमेस्टिक मार्केट में दिखना शुरू हो गया। पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो चुका है।
वेस्ट एशिया की टेंशन के कारण भारत का 50% तेल और 90% एलपीजी सप्लाई डायरेक्ट रिस्क पर है। हालांकि आईओसीएल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि उनके पास सप्लाई डिसरप्शंस के बावजूद अभी भी 1 महीने से ज्यादा का क्रूड स्टॉक मौजूद है। ये सुनने में थोड़ी राहत जरूर देता है, पर रियलिटी ये है कि प्रेशर लगातार बना हुआ है। तो इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर आइए देखते हैं कि आज के मार्केट की क्या प्रेडिक्शन निकल कर आती है। डेटा एकदम क्लियर कट इशारा कर रहा है। आज मार्केट में एक मैसिव गैप डाउन होने की 95% प्रोबेबिलिटी है। और सुनिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स में 5 से 8% का एक जबरदस्त स्पाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है आज ऑप्शंस के प्रीमियम रॉकेट की तरह ऊपर नीचे होने वाले हैं। ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना सीधे सीधे आग से खेलने के बराबर होगा। ऐसे तूफानी माहौल में सर्वाइव कैसे करना है, अब बात करते हैं आज के सबसे क्रूशियल पार्ट की लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल्स नोट कर लीजिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस अब 23,600 पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,450 पर है। यहां सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 23,400 से लेकर 23,350 का जो जोन है वो एक अल्टीमेट मेक और ब्रेक डिमांड जोन है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर उस पैनिक सेलिंग को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बैंक निफ्टी पर आते हैं। यहां कहानी और भी ज्यादा टेंस लग रही है। ऊपर की तरफ 54,000 एक मेजर हर्डल बना हुआ है, पर नीचे की तरफ 53,000 का लेवल एक बड़ा साइकोलॉजिकल और मेजर सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी प्रेशर में 53,000 के नीचे फिसलता है तो याद रखिए एक बहुत सिवियर वर्टिकल फॉल देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यहां 2 रूल्स काम आएंगे। पहला और सबसे बड़ा नियम, द 30-मिनट रूल। मार्केट खुलते ही किसी भी तरह की एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। और दूसरा रूल है सेल ऑन राइज। अगर मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेता भी है और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो वो एक बेहतरीन मौका होगा शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने का। आप जरा स्पेसिफिक एक्शन एरियाज पे नजर डालते हैं। वीक रुपी का सीधा फायदा आईटी सेक्टर को मिल रहा है, इसलिए आईटी में बाय ऑन डिप्स का मौका ढूंढा जा सकता है। एंजल वन की बात करें तो कल के एक्शन के बाद आज अगर ये अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास मिलता है तो यहां एक सॉलिड स्विंग ट्रेड का पोटेंशियल बन सकता है। पर हां, ध्यान रहे एस्ट्रल और जेन रिसोर्स जैसे स्टॉक से थोड़ा बचकर रहना ही बेहतर होगा। कल की बुरी पिटाई के बाद आज इनमें आराम से फॉलो ऑन सेलिंग आ सकती है। इस सब के बीच एक गोल्डन मंत्र है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जान है तो जहां है और कैपिटल है तो कल दोबारा ट्रेड है। आज मार्केट ऑब्वियसली हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है। ऐसे दिन पर कैपिटल प्रेजर्वेशन ही सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पोजीशंस मैनेज कीजिए। आज सबकी निगाहें मार्केट की शुरुआत और उसके प्राइस एक्शन पर होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है, क्या दलाल स्ट्रीट आज इन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल से कोई चमत्कारी रिकवरी दिखाएगा या फिर ये एक बहुत गहरी करेक्शन की सिर्फ एक शुरुआत है? इस पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही एग्जैक्ट डेटा बैक्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले मार्केट अपडेट के साथ। तब तक सफलता से ट्रेड करें और अपना कैपिटल बचाकर रखें।